हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे होंगे। आज हम दोबारा लेकर आए हैं एनडीए की मैथ्स की वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हमने जो पिछली वीडियो डिस्कस किया उसमें हमने मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया। तो मैथ्स का सिलेबस जनरली हमारा ये होता है, ये आपके साथ मैंने डिस्कस करा था मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स का सिलेबस में हमारी जनरली 8 सेक्शन है। तो पहली सेक्शन अलजेब्रा, फिर हमारी आएगी एनालिटिक ज्योमेट्री, फिर आएगी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंटीग्रल कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड वेक्टर। तो मैंने उस वक्त भी बताया था आपको, जो हमारा पहला सेक्शन है अलजेब्रा, ये कम से कम भी हमारे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन जानी कि हमारे कितने हो गए 100 मार्क्स। तो आज हम इसी का ही हिस्सा लेकर आए हैं, इसी का एक पार्ट लेकर आए हैं, जो इसी का एक चैप्टर है, वो है सेट थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी के अंदर हमारे पास टोटल 5 से 6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, फिर हमारा टाइप्स ऑफ सेट, तो ये टाइप्स में आ जाते हैं सबसेट, पावर सेट भी। और हमारा जो जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो ये हमने 5 पढ़ने हैं वेन डायग्राम के अंदर। ऑपरेशन ऑन सेट पे, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। फिर हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे बैचेस हैं वो हमारे एनडीए के बैचेस 1 अक्टूबर से बैठ रहे हैं, जाने की कल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है ऑफलाइन, वो जल्दी से जल्दी इनरोल करवाए। और ऑफलाइन में क्या होता है कि हम डेली की डेली क्लासेस होती है, ऑनलाइन में हम डेली वीडियोस नहीं ला पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लाएंगे। हर 2-2 3 दिन के बाद आपके लिए हर चैप्टर की वीडियोस हों। और ऑफलाइन में तो हमारी डेली क्लासेस रहती है, ऑफलाइन पे थोड़ा लोड हमारा ज़्यादा रहता है, इस कारण हम ऑनलाइन की क्लासेस नहीं ले पाते हैं जल्दी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी सेट थ्योरी। तो सेट क्या होता है, तो सबसे पहले सेट, ये हमारे जनरली इंग्लिश वर्ड है सेट। हम बड़ी बार डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सेट। ठीक है, तो सेट कि किसी चीज़ को सेट कर दो, या किसी चीज़ का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। तो व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कलेक्शन को, जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स, इसको भी हम सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ नंबर, कोई नंबर है, ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स हैं, तो वॉवल्स का कलेक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, ई, ए, आई, ओ, यू। इसके हम कलेक्शन को भी क्या बोलेंगे, सेट। तो सेट का डेफिनेशन समझ आया, व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ सेट्स में हमारा कुछ की पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा की पॉइंट्स क्या होता है, हमारा की पॉइंट्स हैं कि जो हमारे जो सेट है उसको हम यूजली रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने कैपिटल लेटर से, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर है। जैसे कि आप ऐसे कर लो, ए इजिकल टू बी इजिकल टू, तो ठीक है, फिर हम एक करली ब्रेसेस डालते हैं। ये हमारे रोस्टर फॉर्म, और जो हम सेट बिल्डर फॉर्म जो पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा मैं। तो हम सबसे पहले करली ब्रेसेस डालते हैं, करली ब्रेसेस का हम एलिमेंट्स लिखते हैं। और जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करो। और जो हमारे सेट का डिनोशन है नॉर्मली, वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट की डेफिनेशन। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जनरली हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन क्या बोलता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड। सारे के सारे एलिमेंट्स निकालो, लिस्ट करो, पहले उसको सेट कर दो, उसके बाद क्या करो, उस एलिमेंट्स को सेपरेट करो बाय कॉमर्स एंड इंक्लोज विद इन ब्रेसेस। नॉर्मली हम जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे हमारा ए है, तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाई, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी। इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखने, जो एलिमेंट्स लिखूंगा उनको मैं सेपरेट करूंगा बाय कॉमर्स। तो जैसे हम वॉवल्स का ही ले लेते हैं, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू और यू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम सेट का रिप्रेजेंट करते हैं, किसका, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म एग्जांपल मैंने क्या ली हुई है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 7। तो 7 से हमारे इवन नंबर कौन से, इवन नंबर होते हैं डिविजिबल बाय 2 है, तो एक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो ये मेरा एक सेट बन गया इवन नंबर का। ठीक है, पर लेस देन 7 था, इसलिए हमने को 6 को इधर रोकना पड़ा, 6 तक ही एलिमेंट लेने पड़े। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो जो दूसरी हमारी फॉर्म आती है वो आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है, जो भी एलिमेंट्स है आपके पास, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। वो सारे की जो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, कोई और एलिमेंट उसमें ना आए। ठीक है ना, जो आउटसाइड द सेट एलिमेंट्स हैं, सेट्स के बाहर जो भी एलिमेंट होंगे वो प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं करते होंगे, पोजेस नहीं करते होंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ,
वॉवल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक सेट है A E I O U, मैंने सारे के सारे एलिमेंट ले लिए वॉवल। इनके अलावा कोई और अल्फ़ाबेट ले लो आप, बी ले लो, क्या वो वॉवल है? जो हमारा बी होगा वो आउटसाइड द सेट होगा, ठीक है। हमारे पास एक सेट है बी, ठीक है ना, या तो रहने दो उसको सेट। जैसे हमारे पास एलिमेंट है बी, ई नहीं सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या इसके अंदर आ सकते हैं, वॉवल्स के अंदर आ सकते हैं? तो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो सेट होता है वो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉमन प्रॉपर्टी क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल बता दी सेट ऑफ वॉवल की इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये जो और के लेटर है वो ये प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अगला आता है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में क्या आता है, एम्प्टी सेट, फर्स्ट सेट। तो एम्प्टी नाम से पता चल रहा है खाली सेट, ऐसा सेट जो खाली है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल फाई, इसका नाम फाई है, ऐसे सर्कल डालना और बीच से काट देना। तो फाई जाओ तो आप क्या करो, करली ब्रेसेस डाल दो, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखो। तो इसका हमारे पास ना दूसरा नाम भी होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, कभी कभार आ जाता है, नल सेट और वॉइड सेट। कौन सा सेट, नल सेट, और अगला आता है वॉइड सेट, ठीक है। तो ये हमारा जनरली एम्प्टी सेट को के दूसरे नाम है। तो डिनोट किससे करना है आपने, फाइव से। तो एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक सेट है ए, नेचुरल नंबर है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर, मान लो आप सोच रहे होंगे 1.2 1.3, पर ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इट मीन ऐसा सेट जिसका अंदर कोई एलिमेंट नहीं बन सकते, तो वो हमारे हो गए एम्प्टी सेट। फिर हमारा आता है फाइनाइट सेट, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर थोड़े ही एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट जिनकी गिनती हो सकती हो, ठीक है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो एग्जांपल मैंने क्या लिया, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो 7 डेज ऑफ वीक है, सबको पता है 7 डेज हैं। तो इसका अगर हमने सेट बनाया डब्ल्यू का, तो आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 ही हैं, तो 7 गिन सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा, फाइनाइट। इन्फानाइट सेट, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, कंसिस्ट ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसो को क्या बोलते हैं हम, इन्फानाइट सेट, ठीक है। तो 1 2 3 कहाँ तक खत्म होना किसी को नहीं पता है, ये मिलियंस तक हो सकता है, बिलियंस तक हो सकता है, यहाँ तक गिनती नहीं कर सकते हम इसकी, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा हो गया, फाइनाइट सेट। तो उससे पहले हमने पढ़ा इन्फिनाइट और एम्प्टी सेट। जो चौथा आता है हमारा वो होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट बराबर, दो सेट बराबर, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, बराबर। एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ए सेट है 1 2 3 और बी मैंने एक सेट लिया 3 2 1, क्या दोनों के एलिमेंट सेम है? हाँ बोलोगे ये तो आगे पीछे लिख दिया, आगे पीछे सेट चल सकता है, पर एलिमेंट जो इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 3 इधर भी 3। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। बराबर एलिमेंट है, 3 एलिमेंट उधर 3 उधर, और बराबर 1 1 2 2 3 3। और अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो सिंपल ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू बी और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये आ गया टाइप्स ऑफ सेट। और उससे पहले हमने पढ़ा सेट की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किस फॉर्म में उसको हम लिखते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए भी, और जो हमारे अभी जेके एसएसबी के पेपर हो रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आना, उसके लिए भी ये सेट, उसमें भी चैप्टर आना, उधर भी सबसेट से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसेट क्या होता है, ए सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये सबसेट ऑफ बी का, बी मतलब बड़ा सेट होगा कोई, जनरली सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट, स्मॉल सेट, ठीक है। बी हमारा कोई बड़ा सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा सेट आ गया, ये छोटा सेट आ गया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। 1 बी है, 1 देखो है, 2 है, 3 ए का बी में है, 4 का
ए जो 4 है ए वाला वो बी में है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का एक एलिमेंट वो बी में जरूर होना चाहिए, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अपना सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए इस छोटा सा सी डालना है आपने, ए सबसेट ऑफ बी। तो इट मीन्स ए बिलोंग्स टू ए जो स्मॉल ए ये एलिमेंट है, स्मॉल ए। ठीक है, एलिमेंट जो ए सेट के साथ बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू, और वही ए एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। तो ऐसो को क्या बोलते हैं हम, सबसेट। ठीक है, उस ए सेट को हम क्या बोल देंगे, सबसेट ऑफ बी। तो बी का छोटा सेट। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, पहला, एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये एक सबसेट भी होगा, ये एक सेट भी है और एक ये सबसेट भी होगा। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा पॉइंट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब मैं इसके सेट बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा, तो एक हमारा सबसेट फाइव भी होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट। तो समझ आया सबसेट। सबसेट का क्या मतलब है, छोटा सेट। और छोटा सेट मतलब अगर एक एलिमेंट, एक सेट है ए, वो बी का सबसेट है, इट मीन्स जो ए के एलिमेंट है वो बी में जरूर होने चाहिए। अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट ए का बी में नहीं मिलता है, तो इट मीन्स वो सबसेट नहीं है। ठीक है, ठीक है, साथ साथ आप नोट डाउन भी कर लो जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगला हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और पावर सेट को समझना जरूरी है। पावर सेट हमारी अगली स्लाइड्स में, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट से पहले मैं आपको पावर सेट समझाता हूँ। तो पावर सेट क्या है, अभी मैंने आपको बताया सबसेट। उन सबसेट का कलेक्शन कर लो, सारी की सारी सबसेट ले लो, उन सबसेट को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। हाँ, मान लो मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3 4। अब मैंने इसके पावर ऑफ सेट बनाना है। इसके पहले तो मैं सेट बनाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बने। तो हमारे इसके जो सबसेट बनाता हूँ, हमारा इसका एक सबसेट हो गया। एक तो मैंने बोला ये खुद सबसेट होता है। ठीक है, और कौन कौन से बने हमारे, 1 हमारा सबसेट बन सकता है, 2 हमारा सबसेट बन सकता है, 3 सबसेट बन सकता है, 4 सबसेट बन सकता है, 5 अपना एक सबसेट होता ही है, 1 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 के साथ बना हुआ 1 का, 2 1 1 2 एक ही हुआ, 2 3 का बनाओ, 2 4 का बनाओ, ऐसे 4 हैं। 4 एलिमेंट्स हैं ना एक है, तो 16 हमारे कितने बनेंगे, 16 हमारे सबसेट बनेंगे। जो ये 16 सबसेट बनेंगे, ये कहाँ से आया 16 सेट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक लाइन लिखी है, इफ ए इज ए सेट विद एन ए इज इक्वल टू एम, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एम। तो पावर ऑफ सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ सेट 2 की पावर एम। ये एम साथ नहीं है, 2 की पावर एम है। तो 2 की पावर, अभी मैंने जो एग्जांपल ली थी 4 से, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16 सबसेट बनेंगे। तो पावर ऑफ सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेट। इन सब, एक सेट, 2 सेट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 से बना लिया। ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 16। ठीक है, कुछ 4 से बन जाएंगे, कुछ 3 के बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे कितने सबसेट बनेंगे, हमारे 16। तो ये वाला तो नहीं ले लो। ठीक है, तो ऐसे हमारे 16 सबसेट बनेंगे। तो इन सब का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। ठीक है, ऐसे बड़ा पी लगाओगे, ए ब्रैकेट में ए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो क्या इसकी एग्जांपल ली मैंने, जैसे मैंने एग्जांपल भी ली ए 1 2, तो 2 एलिमेंट है, तो पावर ऑफ सेट कितने बन जाएंगे, 4। 2 की पावर 2, तो एक 5। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 आना ही आना है और 1 2 भी आना ही आना है। 1 मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 और 5 आना ही है, बाकी उसके जो बाकी बचे हुए एलिमेंट वो आएंगे। तो टोटल पावर ऑफ सेट का क्या फार्मूला होगा, याद रख लो। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, एनडीए पे तो जरूर आता है क्वेश्चन। तो वो क्या आएगा, 2 की पावर एम। ठीक है, तो हम पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट। तो 15 एलिमेंट है। तो आपको ये जनरली हमारे ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट हो गए। आपका ऐसे ही मैंने ऑप्शन होगा 2 की पावर 15
15 की पावर 2, 2 की पावर 15 माइनस 1 और एक ले लो 2 की पावर 15 माइनस 1। तो ये ऑप्शन था। तो आपको जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर 15, तो उसके नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, पावर ऑफ सेट के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 15। तो डायरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से आपने ये क्वेश्चन करना है पावर ऑफ सेट पे, ठीक है। तो अब हम वापस आ रहे हैं प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट सुनना, प्रॉपर सबसेट पावर सेट ही है, पर पावर सेट में कौन सा एक छोटा सा सेट नहीं लेना है, वो कौन सा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये होता है ए इक्वल टू बी वाला सबसेट नहीं लेना। तो व्हाट इज प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट मीन्स अगर एक ए सेट है सबसेट ऑफ बी है, अगर एक सेट बी का सबसेट है और वो ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं करोगे 1 2 3 मैंने ये लिया और बी भी ये है मेरे पास 1 2 3, तो ये वाला केस नहीं लेना है, ठीक है। जब हम पावर सेट बनाएंगे तो ये वाला केस भी बनेगा, पर हमने जब प्रॉपर सेट की बात करनी है तो हमने 2 की पावर n तो लेना ही लेना है पावर सेट के लिए, -1 जरूर करना है जो प्रॉपर सेट में होगा, ठीक है। और बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो दो वर्ड है, सबसेट सुपर सेट। सबसेट छोटा सेट, सुपर सेट बड़ा सेट। मतलब ए का सुपर कौन है, बी में ज्यादा एलिमेंट, तो बी से सारे ए एम में आए, तो बी सुपर सेट ए सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो वो प्रॉपर सबसेट है। अगर ए इक्वल टू बी वाला केस अगर आप कर रहे हो तो वो प्रॉपर सेट में सबसेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा अगली एक डेफिनेशन हो रहा है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है सिंगल, ऐसा सेट जिसमें एक ही है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर सेट निकालने का क्या फार्मूला है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1। तो एक हमने इसको माइनस करना है तो हमारे पास डायरेक्ट, हाँ तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो ए ऑप्शन था हमारा 2n माइनस 1, बी ऑप्शन था हमारा 2n माइनस 2, सी ऑप्शन था हमारा 2 की पावर n माइनस 1 और डी ऑप्शन था हमारा 2 की पावर n माइनस 2। तो हमने किस पे टिक करना है, सी ऑप्शन पे, ठीक है। आया बच्चों को समझ, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो वेन डायग्राम, यही मैंने बोला था ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमने सेट का क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करना है। और इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर नॉर्मली हमने दो ही फिगर डिस्कस किया, वो है एक रेक्टेंगल और दूसरा हमारा सर्कल, ठीक है। रेक्टेंगल सर्कल, दो हमारे इंग्लिश लॉजिस्ट थे जॉन वेन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो उन्होंने यूनिवर्सल सेट के लिए, यूनिवर्सल के लिए क्या रखा है, रेक्टेंगल, और जो बाकी सब सेट होंगे जितने भी उसके लिए हमने क्या रखा है, सर्कल, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम, तो इसमें हमने रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट के लिए, और अंदर हमारे पास एक ये सर्कल है ए, तो ये हमारा ए सेट हो गया। उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9, और जो बाकी हैं 8 6 4, ये एलिमेंट 10 2, ये यूनिवर्सल का हिस्सा है पर ए का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो इसके टाइप्स पढ़ते हैं, बड़े सारा इसमें ऑपरेशंस आते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक है। तो अगला हमारा आता है ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, ये वर्ड बड़ी बार सुना आपने, यूनियन, ठीक है ना, गाड़ियों का कोई यूनियन है, कोई किसी चीज़ का यूनियन, तो यूनियन हो गया एकजुट। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, लेट ए एंड बी एनी टू सेट, अगर हमने दो सेट लिए तो हमने यूनियन का क्या मतलब है कि हमने ए के एलिमेंट भी सारे लेने हैं, बी के एलिमेंट भी सारे लेने हैं, और अगर उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है वो भी लेने हैं, पर एक बात ध्यान रखना, उनको एक ही बार लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं अभी डिस्कस कराता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2, बी सेट है 2 3 4, तो इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए भी लो 1 2 लो, बी भी लो 2 3 4 भी लो, पर 2 दोनों में आ गया, तो जो 2 है वो एक ही बार लेना है, कॉमन एलिमेंट टेकन वंस ओनली। तो 3 4, तो ऐसा हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो जनरली इसको हम डिनोट करते हैं, जो वो करते हैं हम यूनियन को, वो करते हैं यू, ऐसे सिंबल होता है हमारा, ये यू, ये मैंने अभी बनाया था ए यूनियन बी लिखने के वक्त, तो ऐसे हमारा यू सिंबल होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है
कि कोई एक एलिमेंट है x, वो a के अंदर भी है और वही x एलिमेंट b के अंदर भी है, और मीन्स दोनों में, आइदर इन a आइदर इन b, अगर दोनों में कॉमन है तो उसको हमने a की बार लिखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नीचे हमने डिस्कस की सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, a यूनियन b निकालोगे या तो या b यूनियन a निकालोगे तो वो a बराबर आने वाले हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगली हमारी है a यूनियन b का यूनियन इकट्ठा c के साथ निकालो, तो हमारा वो बराबर आएगा a यूनियन b यूनियन c के। ठीक है, इसमें क्या करना है, b यूनियन c इकट्ठा निकालना है, उसका यूनियन a के साथ करना है, और इस लेफ्ट साइड हमें a यूनियन b पहले निकालना है, फिर यूनियन c के साथ करना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। a यूनियन फाई, a का यूनियन किसी के साथ, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, तो उसका अगर हम क्या करेंगे, a के साथ यूनियन करेंगे तो a ही आने वाला है। यूनिवर्सल का यूनियन करेंगे a के साथ तो यूनिवर्सल आने वाला है। a का यूनियन a के साथ तो a आएगा। तो इस लॉ का नाम है एडम्पोटेंट लॉ। तो ये हमने डायग्राम नीचे बनाई है। तो डायग्राम मीन्स ये एक सेट a, ये b, इसमें जिसको स्काई ब्लू कलर से जो हमने शेड करा, ये a भी सारा लेना है, b भी सारा लेना है, और जो कॉमन है वो भी हमने सारा लेना। तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा हमारा a यूनियन b में, ये सारा का सारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a यूनियन b। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। अगला आ गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मीन्स कॉमन, ओनली कॉमन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ हैं a एंड b। अगर मैं पिछली वाली एग्जांपल ले लूँ, 1 2, a 1 2 है और b मेरा 2 3 है, 2 3 और 4 है। तो इनका इंटरसेक्शन को हम ऐसे करते हैं, उल्टा यू से डिनोट करते हैं, a इंटरसेक्शन b सिर्फ कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 2, तो 2 इसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, उल्टा यू से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मीन सिंबॉलिक डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a में, ठीक है ना, या b में, ठीक है ना। तो इसमें हमने सिर्फ क्या लेना है, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो डायग्राम से देखो आप, तो पहले एग्जांपल देख लो। a सेट में क्या है, a b c d e, तो यहाँ डायग्राम में भी वही बना है, ये a सेट है, a b c d, a b c d e, ये e हो गया, a b c d। b सेट में बना a i o u, कॉमन क्या है, सिर्फ a i, तो हमने कॉमन लिया सिर्फ a i, तो a i हो गया। तो स्काई ब्लू शेड जो है ये कॉमन, जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो यही लेना है हमने सिर्फ। ठीक है, और हमने कुछ भी नहीं लेना है इसमें। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लेना, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जो अगला आता है वो आता है डिसजॉइंट सेट। ये भी इंटरसेक्शन की बात है, जब इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी ना हो। तो इफ a इंटरसेक्शन b फाई, ऐसा सेट, जैसे ए एग्जांपल ले लो, हाँ इन्होंने ली हुई है, मैंने एग्जांपल 2 4 6 8, b लिया 3 9 10 12, कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 9 कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसा सेट जब बनेगा जिसमें कॉमन 5 होगा, तो ऐसे वाले सेट को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। नाम ही बोल रहा है डिसजॉइंट, जॉइंट इनका कुछ नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो डायग्राम में भी देख लो, ए सेट अलग बनाया, बी सेट को अलग बनाया, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, समझ आया, ये लाइन याद रखनी डिसजॉइंट के लिए बस, ये स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या आने वाला है, 5 एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगला आता है डिफरेंस। डिफरेंस तो आपको पता है, ठीक है ना, सबट्रैक्ट को बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सेट में डिफरेंस a एंड b इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू विच डू नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब a के एलिमेंट जो b में नहीं। ठीक है ना, तो जब हम a माइनस बी लिखेंगे मतलब a के एलिमेंट जो b में नहीं, और b माइनस a लिखेंगे तो b के एलिमेंट जो a में नहीं। तो ऐसे को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो आप एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4 5, और b सेट लिया हमने 1 3 5 7 9। तो a माइनस बी क्या है, a के एलिमेंट जो b में नहीं है, तो वो कौन से नहीं है, 1 है b में, तो 1 नहीं लेना, सिर्फ 2 ले लो, 3 है 4 ले लो। तो a माइनस बी क्या आ गया, 2 और 4। और b माइनस a क्या आया, जब हम उल्टा निकालेंगे, देखो उल्टे में क्या आया, b माइनस a, तो 1 1 है, 3 है, 5 है, b का 7 नहीं है, तो b माइनस a आ जाएगा 7 और 9। तो 7 और 9 a में नहीं है, एलिमेंट ऑफ b जो a में नहीं है। तो डायग्राम में देखो, ये हमने ऑरेंज से हमने जो डिनोट करा ये है a माइनस बी, ये इतना सा, बस इतना सा, ये ऐसे आधा सा चांद बना से,
ऐसे ऐसे बना, ठीक है। ये कॉमन वाला पोर्शन नहीं लेना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, ये नहीं लेना, सिर्फ ये लेना जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगा a माइनस बी, और जो इस तरफ वाला है ऐसा ऐसा जो है ऐसा बनेगा जो, ठीक है, इस ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो आया समझ डिफरेंस ऑफ सेट, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, b माइनस ए, बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिक a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a बट x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, इसका बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये एनडीए का टॉपिक, पर्टिकुलर एनडीए में जरूर आता है। इसमें क्या है, a माइनस बी जो अभी लिखा, एलिमेंट ऑफ a नॉट इन b और एलिमेंट ऑफ b नॉट इन a, इन दोनों का यूनियन कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट की डेफिनेशन देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, इसको ऐसे लिखते हैं ए डेल्टा बी, मीन्स ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ ए नॉट इन बी, ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, और बी माइनस ए डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए, इन दोनों का बीच में क्या साइन है, यू, यूनियन कर लो, दोनों को इकट्ठे कर लो, दोनों सेट को इकट्ठे कर लो, कॉमन अगर होगा तो एक ही बार लिखना। तो ऐसे हम सेट को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये वेन डायग्राम में देखो, ये एक सर्कल बना, ठीक है, ये दूसरा सर्कल बना, ठीक है, इनमें आया 4 5, ठीक है, उसमें आया 6 7, उसमें आया 2 8, ठीक है। तो इन सबको ले लो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। अगला है टॉपिक कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट के लिए एक हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट जिनसे हम सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं, और एक ए सेट बनाया, ठीक है, कोई एक सेट बनाया 1 2 का। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब 1 2 को छोड़ दो बाकी सारे लिख दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, ठीक है। तो इसको जनरली अगर मैं लिखूं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, एलिमेंट ऑफ यू नॉट इन ए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। डायग्राम में भी देख लो, ये ए सेट है जो वाइट कलर से है, और ए कंप्लीमेंट ये यू है। पहले तो ये यू देख लेते हैं, रेक्टेंगल में यू, तो यू में से ये सर्कल निकाल दो वाइट वाला, ठीक है, तो पीछे जो बचा ये ए कंप्लीमेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। तो एलिमेंट, तो देखो यहाँ पे भी एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स इज नॉट इन ए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो मैं ये अक्सर डिस्कस कर रहा हूँ छोटी छोटी बातें, सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म, डेफिनेशन, डायग्राम, तो इनमें इन्हीं का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, ठीक है, पीछे डिफरेंस पड़ा था ए माइनस बी, बी माइनस ए, यहाँ तक है कंप्लीमेंट में यू माइनस ए, एलिमेंट ऑफ यू नॉट इन ए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है सेट की। इस पे तो क्वेश्चन आया था इस साल, 3 क्वेश्चन आए 2022 में, एनडीए के 2022 में 3 क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले पे, 3 वाले पे फार्मूले पे आया था, इस फार्मूले पे, ठीक है। तो पहले हम जनरली 2 वाला देखते हैं। अगर मेरे पास कोई है 2 सेट है, एक सेट ए एक बी, एक उनका यूनियन होता है, ठीक है, एक उनका इंटरसेक्शन। अगर मुझे उसमें कुछ निकालना है, ठीक है ना, एटलीस्ट जैसे कोई एग्जांपल है कि एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, एक क्रिकेट खेल रहा है, 10 बच्चे हैं जो टोटल दोनों खेल रहे हैं, तो कितने ऐसे बच्चे हैं एटलीस्ट, इस टाइप की जो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड्स में, ठीक है, वो कैसे करते हैं। तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट का, नंबर ऑफ बी सेट का, माइनस माइनस, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बच्चे बड़ी बार प्लस करते हैं, माइनस इंटरसेक्शन, उनका कॉमन को माइनस करना है। अगर इंटरसेक्शन ही 0 हो, फिर मतलब डिसजॉइंट सेट हो, ये दूसरा वाला केस, फिर जनरली कुछ नहीं, वो नहीं लो, सिर्फ एन ए प्लस एन बी लो, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सी ए इंटरसेक्शन बी का माइनस करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, बी इंटरसेक्शन सी का भी माइनस करना है, सी इंटरसेक्शन ए का भी माइनस करना है, प्लस लास्ट में प्लस है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनको प्लस कर देना है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले थे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन आया, इन ए कमेटी 50 पीपल फ्रेंच, तो मैंने ले लिया एन ऑफ ए कितना है 50 लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 20 लोग स्पेनिश पढ़ रहे हैं, एन ऑफ बी कितना हो गया 20, ठीक है। 10 पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड बोथ इंटरसेक्शन,
ठीक है, कॉमन, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, तो वर्ड आया हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वंस, एक से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम एक, ठीक है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यूनियन आएगा। क्या आया वो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ए और बी का, तो 50 20 70 माइनस 10, तो क्या आंसर आने वाला है इसका 60, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है, ए बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इस वीडियोस का, ठीक है, जो हम प्रैक्टिकल ऑफ सेट पे ला रहे हैं। उसके बाद मैं जो अगली वीडियो होगी मैं जनरली क्वेश्चंस लाऊंगा, एनडीए के सारे क्वेश्चन जो भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मेरी कल तक वीडियो मैं उसको ला दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सेट देखो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, 3 सेट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल रहता है। इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, मान लो एक प्रोडक्ट ए है एन ऑफ ए, वो 21 बच्चे उसको पसंद करते हैं। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, एन ऑफ बी को 26 बच्चे पसंद करते हैं। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, सी को करते हैं 29 बच्चे। 14 बच्चे लाइक करते हैं ए बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी को 14, बी इंटरसेक्शन सी को नहीं, सी बी इंटरसेक्शन सी, हाँ ये लिखा लास्ट में लिखा, इसको भी 14 ही है। फिर सी इंटरसेक्शन ए को, ये हैं 12 बच्चे, और 8 बच्चे ऐसे तीनों को लाइक करते हैं, ठीक है, वो आ गया हमारा ये 8, ठीक है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझता हूँ, ऐसे हम फार्मूला लगाएंगे तो हाँ आपने और दूसरी बात है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, ओनली सी, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। अगर एटलीस्ट बोला हो तो फार्मूला लगाओ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस दिस, ठीक है, तो वो फार्मूला से हो जाएगा। पर ओनली सी के लिए आपको वेन डायग्राम समझनी पड़ेगी। तो देखो वेन डायग्राम कैसे होगी, ये ए, ये बी, ये हमने ले लिया सी, इधर हमने माना ए, इधर माना बी, इधर माना सी, इसको छोटे को इसको डी मान रहे हैं, इसको ई, इसको एफ और इसको छोटे को जी, ठीक, इस हिसाब से हमने मानना, ठीक है। तो मैं आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये छोटा सा ए जी, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितने टॉपिक बनेंगे, ए, जब ए की बात आई, ए डी ई और जी, ए सेट में, इस ए सेट में टोटल कितने हैं, ए डी ई जी, वो कितने हमारे पास 21। बी सेट का डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, वो कितने हमारे पास बी 26। सी सेट का क्या बनेगा टोटल, ई जी एफ सी, वो है हमारे पास 29। फिर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा सिर्फ डी जी आ रहा है, और बी इंटरसेक्शन सी में बी ये है सी ये है, इसमें जी एफ आ रहा है, और दूसरे वाले में हमारे पास आ रहा है ई और जी, और एक हमें जी दिया है 8, ठीक है, ठीक है। सो सी ए 12 है और बाकी 14, इनकी वैल्यू 14 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जी की वैल्यू कितनी मिल गई 8, ठीक है, ये जी की वैल्यू इधर डालो 8, ई की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, ई 4 हो गया, ठीक है। एफ कितना हो गया, एफ हो गया 14 माइनस 8 6, एफ की वैल्यू भी आ गई। एफ की वैल्यू इधर डी की वैल्यू भी आ जाएगी, 14 में से 8 काटो 6, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू ऊपर भी डालेंगे, हमें सारा आ जाए। हमें क्या निकालना है, ओनली सी, ये वाला, ठीक है, सिर्फ सी निकालना है। तो इसमें पुट करो ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू 29। ई की वैल्यू कितनी है 4, इसकी जी की 8, एफ की 6 प्लस सी इक्वल टू 29। 8 से 14 4 18, तो सी हो जाएगा 29 में से हम क्या करें 18 को माइनस करें तो 11, तो हमारा ऑप्शन 11, तो 11 ऑप्शन आ जाएगा। तो इस हिसाब से वेन डायग्राम, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे इक्वेशन बनाई। पहले सेट ए पूरा कितना दिया 21, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं ए डी जी ई, ए डी जी ई, तो 21। बी के अंदर क्या आ रहा है डी बी जी एफ 26, सी के अंदर ई जी एफ और सी 29, तो डी प्लस जी, ये डी प्लस जी ये कॉमन, ए और बी का कॉमन,
ये वाला, ठीक है, ये DG, ये 14, ठीक है, EG नहीं GF लिया, ये BC का, ये भी 14, EF EG ये लिया मैंने 12, तो इन और G 8, इन 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्वेशनों को इक्वेट करो और आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ख़त्म हुई, ठीक है, सेट की, ठीक है। तो आप बच्चों को फिर से एक बार बता देता हूँ, कल से हमारे NDA का जो ऑफलाइन बैच है स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, एक बैच पहले से चल रहा है, बैचेस बन रहे हैं हमारे। तो जो बच्चे जल्दी से उसको आना सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इनरोल कराएं हमारे साथ, ऑफलाइन जुड़े। ऑफलाइन डेली क्लासेस रहती है, ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है डेली वीडियोस आना, पर हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक की हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आए और आप उससे पढ़ सको, सीख सको, ठीक है, और आपका जो सपना है, ड्रीम्स है, वो पूरा हो सके, ठीक है, NDA क्लियर हो।